केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में क्या खास बातें हैं, इसको जानने के लिए एक्सपर्ट के पास हम लोग पहुंचे हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बजट को देखते हैं। सर, किस तरह से बजट को देखते हैं, ये जो बजट अभी आया? देखिए, ये एक इंटरिम बजट था, वोट ऑफ अकाउंट्स है। गवर्नमेंट अपने आगे के 4-5 महीने के खर्चे के लिए इसको पेश करती है। तो इसमें बहुत अधिक पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है। उन्होंने अपने पुराने अचीवमेंट 4-5 सालों में गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया वो बताया। उसमें दो चीज़ हम लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। एक है कि 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन में लोन दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ऐसे 1/3 पॉपुलेशन को लोन सरकार ने सॉफ्ट लोन या जो भी जिस रेट पर कम से कम लोन प्रोवाइड किया, जिससे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आए। और 3 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ मकान बना के दिए गए, 2 करोड़ और बनेंगे। ये दोनों चीज़ जो है ये हम लोग को डेवलप्ड इंडिया 2047 की तरफ ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने ध्यान कहा कि हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। 3 रेलवे के 3 स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। एक है पोर्ट से रिलेटेड, दूसरा है एनर्जी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तीसरा है ओवर कंजेस्टेड एरिया। और तीसरा एक और है छोटा सा, जो है कि इनकम टैक्स में एक वेवर स्कीम लाई गई है कि पुराने जो डिस्प्यूट सॉल्विंग के लिए जो गवर्नमेंट लोगों का डिस्प्यूट है कि 25,000 रुपया तक का 1962 से डिस्प्यूट चला रहा है, 2009 तक में 25,000 को वेव किया गया है, 2010 से 14 तक 10,000 का है। हम लोग की डिमांड है कि माइक्रो स्मॉल खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो भी डिस्प्यूटेड इनकम है उसको वेव कर दिया जाए, क्योंकि ना उनके पास उतना उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वकील और चार्टेड अकाउंटेंट करके वो सरकार से केस लड़ते रहे। एक और खास बात वित्त मंत्री ने कही कि 4 सेक्टर को उन्होंने चुना, युवा, महिलाएं, किसान, इस तरह से 4 सेक्टर को चुना है। गरीब एक अलग, तो जातियों, अगर जातियों की बात करें तो 4 जातियां गिनाई हैं उन्होंने। किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो जातियों में हम लोग देखेंगे कि किसान, मजदूर, युवा और महिला, पुरुष, यही जातियां हैं। इसमें गरीब अमीर सब हैं। इस बजट, चूँकि इंटरिम बजट था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई फार रीचिंग अनाउंसमेंट्स नहीं है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने किया कि इसके अंदर आपको एयरपोर्ट पे हमारे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, 3 कॉरिडोर्स बन रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स जितने हैं, जिसमें बिहार भी आता है, उनके लिए स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट बना रही ताकि ये स्टेट्स डेवलप हों। तो ये सारे स्टेट्स डेवलप होंगे तो युवा भी डेवलप होंगे, किसान भी डेवलप होंगे, महिलाएं भी डेवलप होंगी और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगे। लेकिन हम लोग को आशा थी कि कुछ MSME के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स दिया जाए, क्योंकि बिहार में 90% यूनिट जो है वो MSME ही हैं। तो लेकिन चूँकि इंटरिम बजट था, कुछ ऐसा नहीं आया। हम लोग को आशा है कि आगे कुछ ऐसा आना चाहिए। और जो इन्होंने छोटे मोटे मुकदमे जो चले रहे थे टैक्स रिलेटेड आज 50-60 साल से, उनको राइट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत अच्छा है। और इस तरह की और भी स्कीम्स आनी चाहिए कि जो छोटे मोटे मुकदमे चल रहे हैं उनको राइट ऑफ करके अपना गवर्नमेंट अपना स्लेट क्लीन करे। सर, आप किस तरह से देखते हैं? सर, चुनावी वर्ष होने के कारण जो है सरकार जो है पब्लिक को थोड़ा लुक लुभावन भी दिया है। अंतरिम बजट भी है, बहुत ज़्यादा इनके विचार खोल करके वो पूरा प्रावधान नहीं कर सकते थे। लेकिन इनका जो बेसिक फंडामेंटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। ईस्टर्न रीजन पे भी इनका ध्यान काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिछड़ा इलाका था। उसके बाद महिलाओं और इस एक वर्ग को, खास वर्ग को कर करके हर धर्म के लोगों को उसमें जोड़ने की कोशिश की है। बाकी मिलाजुला बजट ये ठीक रहा है। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है इस बजट में। और हम तो इस बजट को इस रूप में देखते हैं कि जो भी कमिटमेंट हुआ है, बाकी सब कुछ तो वित्त मंत्री ने बता ही दिया, उसको रिपीट करने का नहीं है, वो निश्चित रूप से उसको लागू किया जाएगा। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। जय श्री राम। आप किस तरह से देखते हैं? सर, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। जो आयुष्मान भारत योजना था उसका भी दायरा बढ़ाया गया है। तो माना जाए कि चुनाव से पहले ये पब्लिक को खुश करने के लिए, फिर आप लोगों के लिए क्या है? देखिए, पहले तो सरकार ने अपनी उपलब्धता गिनाई है इसमें। इंटरिम बजट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों को नहीं था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ इसमें आई हैं।
जिसमें कि किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो कि इनकम टैक्स में केसेस थे पुराने, वो उसका कुछ न कुछ दायरा उन्होंने वेवर का किया है। इसमें बहुत सब अच्छी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो है कि आपको सॉफ्ट लोन, जहां आपके पास में पैसे नहीं हैं, आप भारत सरकार से लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। आप अपना योजना बनाइए, उसमें टूरिज़्म और सौर ऊर्जा पे, अगर ये दो चीज़ पे ही बिहार अगर अपना सही काम करे तो हमको लगता है कि बिहार के जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ आ सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसका अपना रूपरेखा बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए, भारत सरकार से पैसे लीजिए सॉफ्ट लोन, और उसको पे करना है ओवर लॉन्गर पीरियड, 50 साल। ये सर 2.5 दशक हो जाते हैं 50 साल, और 50 साल में आप समझिए कि 12.5 गवर्नमेंट, लगभग अगर 5 साल में भी सोचते हैं तो 10 गवर्नमेंट आएगी, तो सबको उसके बाद में चुकाना है पैसे को। तो ये बहुत बड़ी मैंने एक रिलीफ है टू ऑल द स्टेट्स, जिसमें बिहार जैसे राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। टूरिज्म का यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। कई एक कंट्री केवल टूरिज्म पर भी सर्वाइव कर रहे हैं आज के दिन में, और जो G20 में जो बातें आई हैं सामने, और जो टूरिज्म डेस्टिनेशन बिहार में बन रहा है या पूरे भारत में बन रहा है, अगर वो बनता है, जैसे कि पूर्व के वक्ता हमारे चौधरी साहब ने कहा कि कमिटमेंट का वैल्यू है, अगर वो आता है तो सच में, और बिहार अगर आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। टैक्स स्लैब में कोई अभी चेंजिंग नहीं आया, तो क्या आपको लगता है? टैक्स स्लैब में चेंज नहीं आया है क्योंकि ये पॉपुलिस्टिक बजट तो है नहीं, फुल बजट तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को आशा है कि टैक्स स्लैब में जब फुल बजट आएगा तो इंडस्ट्री और इंडिविजुअल, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स वगैरह को कुछ उसमें और छूट मिलनी चाहिए। ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन और डिमांड है सरकार से कि भाई अब इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ही कंट्रीब्यूट कर रही है। आज आप देखें जीएसटी में डबल ग्रोथ हो गया। अब उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि भारत सरकार जब फुल बजट पेश करेगी, जो भी सरकार आवे, तो वो आगे इस चीज़ों को ध्यान में रखेगी। धन्यवाद। तो एक्सपर्ट थे और उन्होंने बताया कि इंटरिम बजट काफ़ी बैलेंस्ड है, चूँकि चुनाव भी है तो लोक लुभावन बजट भी माना जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि आने वाले समय में जो पूर्ण बजट पेश होगा उसमें इसे शामिल किया जाए। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।